पोस्टर में और हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता यादव जी जो वार्ड 24 की नगर सेविका है। आइए बात करते हैं सुनीता यादव जी से। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा सर्वे चल रहा है, जितने भी नगर सेवक है सबका सर्वे करते हैं और जाते हैं पूछते हैं कि उन लोगों ने लॉकडाउन के टाइम में क्या कार्य किया है। आइए हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता यादव जी जो 24 की नगर सेविका है। सुनीता यादव जी, जैसे कि हमारे चैनल में आपका स्वागत है सुनीता यादव जी। तो आप बताइए, आपने जो आपके वार्ड में जब कोविड आया, सब जगह कोविड आया, तो आपने अब क्या कार्य किया? सबसे पहले तो जब जनवरी में नहीं, जनवरी तो नहीं समझिए कि मार्च में अपने यहाँ पे जनवरी में दस्तक दे चुका था। हाँ। लेकिन हम लोग मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुआ, शुरुआत में तो हमने सबसे पहले तो मास्क का उपयोग सबसे ज्यादा करना है, तो कम से कम 5-6 हजार के करीब मास्क का वितरण किए सभी जगह जाकर। और उसके बाद जब 15-20 दिन बीतने लगे और स्लम से मांग आने लगी कि दुकान सारे बंद हैं और घर के राशन खत्म होने को है, तो इस चीज को हमने अपने आमदार साहब के पास में, अतुल जी के पास ये प्रश्न लेकर गए कि सर इतने लोगों का राशन देना है, किस तरह होगा। तो अतुल जी ने हमें बहुत मदद की, जिससे हम गरीब परिवारों के बीच, और मैंने अपने कुछ एनजीओज और मेरे खुद की तरफ से ऐसे लोगों को जो कैंसर पेशेंट है और कुछ गरीब परिवारों को इस तरह नाम निकाल कर उन लोगों के घर तक हमारे कार्यकर्ता खुद पहुंचाए हैं। कुछ लोगों को अपने यहाँ बुला के दिए और कुछ लोग हम घर तक पहुंचे कि उनको बाहर ना निकलना पड़े, हम खुद जाके दिए। ऐसे राशन पहुंचाने का काम हो, और सैनिटाइजर जो सार्वजनिक शौचालय है उसमें सैनिटाइजिंग करना, ये भी कार्य हमारे अतुल जी की तरफ से। और हमने फिर खुद मशीनें खरीदी, अतुल जी ने खुद हमें मशीन खरीद कर दी है और आदमी भी दिए, क्योंकि लोग उस समय डरे हुए थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो उन्होंने खुद एक आदमी की व्यवस्था की थी। हमारे लड़के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपने पीठ पे लाद के खुद के शौचालय अपनी चालियों के करते थे, सैनिटाइजर का काम। ये सब सारे काम हमने शुरुआत के दिनों में शुरू किए, जो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। अच्छा, आपको मैंने देखा है आपका काफी एरिया जो स्लम है और यहाँ पर यूपी की और बिहार के ज्यादा लोग रहते हैं, ऐसा लगता है। तो उस टाइम ये भी प्रॉब्लम आई होगी कि लोगों को अपने गांव जाने का, तो उस टाइम आपने क्या किया? लोगों की मांग इतनी ज्यादा आई कि न तो कोई गाड़ी जा रही थी और न ही सब सारा कुछ बंद था, और लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल, जिसकी प्राइवेट व्हीकल्स थी उसको परमिशन दिलाना करना, कि जो जिनकी टैक्सी, यहाँ पर टैक्सी वाले बहुत लोग हैं, कुछ लोग रिक्शा लेकर निकल गए। रिक्शा वाले लोग तो मुझसे पूछे कि मैडम हमको आप नहीं करोगे तो हम रिक्शा लेके निकले। कुछ लोग रिक्शा लेकर भी निकले, जो मेरे खुद के कार्यकर्ता वो भी निकले हैं। ऐसे टैक्सी वाले भी, उनको परमिशन दिलाना करना उसमें मदद की है, वो लोग भी निकल गए। और कुछ लोगों ने इनोवा वगैरह ऐसी छोटी गाड़ियाँ प्राइवेट करके वैसे निकले। फिर हमारे आमदार साहब ने बस की व्यवस्था समतानगर से करवाई थी, जिसमें नाम नोंदनी करके उन लोगों को, कुछ लोगों को भेजा। और खासदार गोपाल शेट्टी जी ने इसमें बहुत मदद की है, जिसमें कि बोरीवली से ट्रेनें जो यूपी और बिहार के लिए जानी थी, तो हमारे वो जिला के कार्यकर्ता थे, उनके साथ में आपस में बातें करके, और जैसे कि हमारे इस विभाग के 8-10 जन का टिकट कल करवा दिया, 20 जन का कल करवा दिया, ऐसे करके जो गाड़ियां, जो जैसे जौनपुर की गाड़ी जा रही थी उसमें जौनपुर वाले को सेट करा के, जो दरभंगा और बिहार की तरफ जाने वाली ऐसे लोगों को, बिहार के लोगों को उस गाड़ियों में सेट करा के हम लोग कोऑर्डिनेशन करके लोगों को भेजा गया। आपने काफी कार्य किया, चाहे वो राशन का हो और लोगों को गांव भेजना हो। इसके साथ साथ एक स्कूल की जो प्रॉब्लम आ रही है, प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स बहुत परेशान है फीस को लेके, क्योंकि स्कूल बहुत दबाव डाल रहा है। तो उसके लिए आपने कोई स्कूल में जाके बात करी? मेरे स्कूल में, देखिए स्कूल तो चल नहीं रहा था, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो मेरे टच में रहते हैं, तो मैं स्कूलों के प्रिंसिपल से बात की थी कि ऐसे और मेरे पास एप्लीकेशन भी आए थे कि दबाव आ रहा है कि फीस भरो। तो हमने इसी बारे में अतुल जी से भी बात करके, गोपाल शेट्टी के सर के पास में भी लेटर गया है कि इन लोगों से आप दबाव डालने के लिए न कहें, तो प्रेशर लोगों के ऊपर ना जाए। पैसे तो उन लोग देंगे, ऐसे नहीं है कि नहीं देंगे। तो फिर हमने ये भी बात की कि आप जो एक्स्ट्रा पे करते हैं, जैसे उन्होंने ये कहा कि हमारे टीचर सर घर से पढ़ा रहे हैं, तो हमें उनको आधे पेमेंट तो देने हैं मैडम। तो हमने कहा ठीक है, आपको पेमेंट इन्हीं से क्रिएट करना है, तो आप एक काम करिए, जो एक्स्ट्रा पैसे आप लेते हो, जैसे कंप्यूटर फीस हुआ
उसका 6 महीने में एक बार डबल फीस भरते हैं, वो सब फीस जो है उसमें आप थोड़ी नरमता दिखाइए और लोगों तक आप लोग भी थोड़ा सहयोग करिए इस बारे में। तो टीचर्स लोगों का यही उत्तर है कि हम लोग उसमें जरूर मदद करेंगे। और इसके साथ साथ एक लाइट बिल का बहुत समस्या है, क्योंकि लोग राशन और पानी का इंतजाम करें या फिर लाइट बिल भरें, तो इसके लिए आपने कुछ करा है? हाँ जी, हमारे आमदार साहब के नेतृत्व में हमने दो बार लाइट बिल के लिए धरना दिया है और अडानी के ऑफिस में पूरी विधानसभा के साथ में धरना दिया है, और लेकिन उसमें सरकार के कानों तक जू नहीं रहेंगी और लोगों को बिल भरना ही पड़ा। काफ़ी तकलीफ हुई उस चीज़ की, लोग लेकिन करें क्या, अगर लाइट नहीं है तो कैसे रहेंगे। तो उन्होंने ये तो सरकार को सोचना चाहिए, तो निकम्मी सरकार जिन्होंने बिल्कुल भी मदद नहीं किया, तो इसका हमें बहुत खेद है। थैंक यू सुनीता यादव जी। आप